हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन क्लास में। तो चलिए आज हम क्लास 10th का मोस्ट VVI मॉडल सेट 3 कराने जा रहे हैं। इससे पहले मॉडल सेट 1 और 2 करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। साइंस का भी वीडियो अपलोड हो गया है, SST का भी वीडियो अपलोड हो गया। साइंस का टोटली 5 सेट अपलोड हमने कर दिया है और मॉडल सेट आज 3 SST का होने जा रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुँचते रहे। या आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसे फॉलो अवश्य ही कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए आज हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें से कहा क्या जा रहा है, देख लीजिए गौर से इसको। यदि आप बारीकी से देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इससे बाहर नहीं जाने वाला है, याद रख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का जो संगठन है वो कार्बोनरी है। क्या है? कार्बोनरी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर रूस में जार का अर्थ क्या होता है। दो जो कहा है जार का अर्थ क्या होता है, तो जार का जो अर्थ होता है ये रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। तो इसमें रूस का सम्राट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो आता है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ आंदोलन जो है ये क्रांतिकारी प्रकृति का था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो 1920 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। याद रख लीजिएगा 1917 दिया गया है, तो 1917 जो दिया गया है 1917, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कोलकाता हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। तो इसमें श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ है, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ है, कृषक वर्ग का भी शोषण हो गया। इसीलिए इसका ऑप्शन तो आप लोग जानते हैं, जब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो गया तो उसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से सभी हो जाएगा या उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत काल में स्थल मार्ग और एशिया के यूरोप का व्यापार होता था, तो किस मार्ग से होता था। याद रख लीजिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये। मॉडल सेट 1 में भी आया था, मॉडल सेट 2 में भी आया है और 3 में भी आया है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ना ये रेशम मार्ग है। यदि आप लोग जानते हैं इसका आंसर इस क्वेश्चन का, चाहे जो भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, आप कमेंट अवश्य ही कीजिएगा ताकि एक उत्साह, एक जोश जगता है। चलिए हमने जो पढ़ाया है वो वाकई में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था। तो ये भी है मोस्ट VVI क्वेश्चन, बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो आता है, इसमें जो राष्ट्रपिता लिखा जाना चाहिए था ये पति लिखा गया है। तो राष्ट्रपिता याद रख लीजिएगा, राष्ट्रपति कर लीजिएगा इसको। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था। तो ये आता है उद्योगपति वर्ग। कौन आता है? उद्योगपति वर्ग आता है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो हमारा अभिप्राय यही होगा, लैंगिक विभाजन मतलब लिंग के आधार पर। तो लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री में जो भेदभाव किया जाता है, असमानताएं दिखाई जाती है, वही होता है। तो याद देखिए क्वेश्चन, तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच दी गई असमानता की भूमिका होती है, यही तो है लैंगिक विभाजन। अगला क्वेश्चन है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कहा जा रहा है यहाँ, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता जो नहीं है इसमें कौन आ गया हमारा, इकहरी शासन व्यवस्था आ जाता है। क्या आ जाता है? इकहरी शासन व्यवस्था आ जाता है। चलिए आगे की ओर, सॉरी 1 मिनट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये आ जाता है जयप्रकाश नारायण, क्योंकि बिहार में जो प्रसिद्ध नेता थे ये जयप्रकाश नारायण थी। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुचित आता है। तो ये कानून के समक्ष समानता का अधिकार आता है। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, देखिए गौर से इसको, क्वेश्चन को आप यदि गौर से देख लिए तो आपको अलग से कोई सा भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किस में घोषणा की गई थी? तो ये प्रस्तावना में घोषणा किया गया है जो भारत में एक लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था है। आता है अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, किस लोकतंत्र चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? तो ये 15वीं लोकसभा है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो क्या कह रहा है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो ये भारतीय जनता दल जो है राष्ट्रीय दल है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया, क्योंकि राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने हैं? तो ये 4। कितने हैं? 4 है। निम्नलिखित में कौन लोकसभा में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसमें जेडी वूडी जो थे ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का जो विकास हुआ था ये मध्य युग में हुआ था। मॉडल सेट 1 में भी आया है, मॉडल सेट 2 में भी आया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस मॉडल सेट 1 और 2 को देख लीजिए, क्योंकि उससे 80% क्वेश्चन आने की एग्जाम में पूर्ण संभावना है, ये मैं लिखित गारंटी देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो जानबे करते हैं बिहार का जो प्रसिद्ध नगर है वो पटना है। अगला क्वेश्चन आता है, पटना का जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है, इसमें बिहार में रज्जू मार्ग है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ में है। कहाँ है? ये भी क्वेश्चन जो मॉडल सेट 1 में भी आया है, मॉडल सेट 2 में भी आया है, मॉडल सेट 3 में भी आया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो ये जो बिहार में जो खनिज तेल मिलने की संभावना है ये कब है? तो दक्षिणी बिहार के मैदान में है। कहाँ है? दक्षिणी बिहार के मैदान में। क्वेश्चन नंबर 26 भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील बेगूसराय में है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के चिड़ियाघर का नाम है, याद रख लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर डी पटना में है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सड़कों का ये जो वर्ग नहीं है ना, ये सीमांत सड़कें जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो क्या कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 जो है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है? तो याद रख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 जो है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये आप जानते हैं जो गोवा इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो गोवा में जनसंख्या बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य उत्पादन करना मुद्रा का कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला है। कोयला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऊर्जा तो सभी से मिलता है, लेकिन मुख्य स्रोत ना पूछा गया, याद रख लीजिएगा मुख्य स्रोत पूछा गया, इसीलिए कोयला हो जाएगा आंसर। सभी कंफ्यूज होकर के नहीं मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीद लिया है? तो ये है कोको कोला, याद रख लीजिएगा। इसे 3 को क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, तीनों क्वेश्चन एक कन्फर्म है, क्योंकि पूछा जाएगा निम्न से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो यह आ जाता है कोको कोला, और एक आ जाता है सैमसंग, एक आ जाता है फोर्ड। ये तीनों क्वेश्चन रहता ही रहता है। कोको कोला और सैमसंग से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, कभी कभार फोर्ड से दे दिया जाता है। तो ये 3 गो जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी होता क्या है? जो एक से अधिक राष्ट्रों में अपना व्यापार बिजनेस करता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो बाढ़ से जो अधिक हानि होती है, फसल को भी हानि हो सकता है, भवन को भी हो सकता है, पशुओं को भी हो सकता है, इनमें से सभी को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला आ जाता है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह आता है केबल को टूट जाना, तार को टूट जाने से संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37,
आग से जलने की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो ठंडे पानी उस पर डालते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी तल पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, तो ये अधिकेंद्र कहा जाता है। ये भी मोस्ट भी क्वेश्चन है, अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा बाढ़ से प्रभावित है, तो ये उत्तरी बिहार है, जो नेपाल बॉर्डर के साथ साझा करती है, उत्तरी बिहार। ये भी मोस्ट भी क्वेश्चन है, ये भी मॉडल सेट 1, 2, 3 तीनों में आया है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, तो मानव के द्वारा कौन सी आपदा होता है, तो मानव जनित आपदा है ये सांप्रदायिक दंगे भी है, आतंकवाद भी है, महामारी भी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक ऑप्शन को देख करके नहीं मारना है, सभी को पढ़ लीजिएगा आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष होता है, भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति अधिकता के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी को आकाश से देखेंगे तो ये नीला गोला की तरह दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था या कब लागू किया गया था, ये भी मोस्ट भी आया है, प्रत्येक साल आता है, इस बार भी आने की संभावना है 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 में क्या कहा जा रहा है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली राजतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा किया जाता है, दिया जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 46 जो आ जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19वें देश के नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो ये दिया गया है समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो टीपू सुल्तान शासक थे, तो ये मैसूर के साथ शासक थे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये मस्ट भी या सब्जेक्टिव से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। भारत में कोयले का सर्वोच्च उत्पादक राज्य है, तो कोयले का जो है ये झारखंड है, क्या है, झारखंड है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग क्या है, तो ये टिस्को है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, जिसको टाटा लौह इस्पात कंपनी भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, तो ये आ जाएगा सड़क मार्ग से, किससे, क्योंकि 4 मुहानी कहाँ होता है, तो सड़क पर याद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, गंडक परियोजना कहाँ है, तो वाल्मीकि नगर में, गंडक परियोजना कहाँ है, वाल्मीकि नगर में। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था, तो यह आता है ओपेक का, किसका, ओपेक का। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है, मार्टिन लूथर, किसने, मार्टिन लूथर। ये सब क्वेश्चन हूबहू छपने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 55। इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दीजिए, कमेंट कीजिए। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो ये संघीय और संसदीय दोनों है, संघीय और संसदीय दोनों है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब आ जाएगा अगला क्वेश्चन 57 क्वेश्चन जो कह रहा है, संघ राज्य की विशेषता है, तो एक हरी शासन व्यवस्था, ये भी मोस्ट भी क्वेश्चन है, एक हरी शासन व्यवस्था आ जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण, संघ सरकार का ये अमेरिका का उदाहरण है, ये भी मोस्ट भी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 59 में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन को आप लोग खुद से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन यही था। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे मुद्दे सफलता पाई है, तो इसमें जो आ रहा है राजनीतिक असमानता को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। साम्यवादी शासन व्यवस्था का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो ये रूस में किया गया था, कहाँ किया गया था, रूस में किया गया था, याद रख लीजिएगा, ये भी मोस्ट भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी,
इसका जवाब यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नवंबर 1917 में हो गया। चलिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन मस्ट भी आया है। उपभोक्ता, यदि आप 1 देखें 2 देखें तो उसमें जरूर क्वेश्चन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के मुख्यतः 5 अंग हैं। कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा जो है ना गैर सरकारी, ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलुरु। तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मुंबई को कहा गया है भारत का वित्तीय राजधानी। अगला क्वेश्चन आता है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे पुर्तगाली थे। किसने थे? पुर्तगाली। सामान्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? सामान्य अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में दांडी मार्च के द्वारा किया गया था। याद रख लीजिएगा, 20 नहीं मान दीजिए। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउरकेला जो है लौह इस्पात उद्योग जो है ये कहाँ है? तो ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। याद रखिए, 72 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है इसमें, सीमा सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो यह आता है प्रगतिशील प्रवृत्ति। किसका? प्रगतिशील। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित किया गया है? तो यह आता है मुजफ्फरपुर। बिहार के जो प्रसिद्ध जिला आ जाता है मुजफ्फरपुर, वहाँ स्थापित है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है स्थित है? तो रेलवे वर्कशॉप जो है, रेलवे वर्कशॉप ये जमालपुर में। कहाँ है? जमालपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सुनामी का प्रमुख कारण है? तो समुद्र में जो भूकंप आता है वही आता है सुनामी का कारण। और ये भी पूछा जाता है जो सुनामी किससे संबंधित है? तो समुद्र से संबंधित है। अगला आ जाएगा, सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? सुखाड़, तो ये प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है? तो ये आप लोग जानते हैं जब प्राकृतिक आपदा है सुखाड़। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये भी VVI क्वेश्चन है। इसको यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 जो कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 78, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है 60% होती है। कितनी होती है? 60% होती है। अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है इसमें, अगला क्वेश्चन 79 जो क्वेश्चन जो कहा गया है, 79 क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में जीवों में से कौन सा भारत में पाया जाता है? तो ये डॉल्फिन आ जाएगा। सीमेंट का जो उद्योग के लिए कच्चा माल है ये क्या है? तो चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। चलिए, आज का सेशन ख़त्म हुआ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप उसको फॉलो अवश्य ही कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार, और आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू।